भाई सबसे पहले तो हम जो है इंडिया की जब सरजमीन के ऊपर हमने कदम रखा तो सबसे पहले तो यहाँ से एक आवाज निकली कि हमने अपने बाप दादाओं की जमीन पे कदम रखा है। सही, वो क्योंकि देखिए एक अपने एक वो होता है, क्या नाम है, खुशी होती है कि हमारे बड़े जो है वो होती है, इस मट्टी से attraction होती है जमीन की भी। तो ये सबसे पहले आवाज निकली। तो सबसे पहले दरवाजे पे तो उसने हमारा पासपोर्ट चेक किया था। जी पासपोर्ट के ऊपर उसने वीजा स्टिकर्स वगैरह चेक किए, फिर उसने एग्जिट की स्टैम्प चेक करी कि आए पाकिस्तान से एग्जिट हुए, फिर उसने क्लियरेंस देके हमने वहाँ आ गए। फिर हमारे जो बैग वगैरह थे उस लम्हे में जो मेरा एक रिएक्शन था इसको देख के मुझे बिल्कुल यूरोप लगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मतलब दिल्ली एनसीआर का हिस्सा तो चलिए ये है ही है, लेकिन एयरपोर्ट की एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी इसको मिलती है। बिल्कुल, देखिए साथ ही एयरपोर्ट और साथ ही उन्होंने, क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, तो उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल साथ है। दो मतलब एक देखो, इंडिया की भी मॉडर्न साइड थी और कराची का पोश एरिया था यार, ये इसमें बहुत महंगा है। मैं कहता हूँ यार, वो हमने सुना है महंगा, ये गुरुग्राम से महंगा नहीं होगा भाई। नहीं। गुरुग्राम से वो महंगा गुरुग्राम नहीं का होगा। लेवल ही अलग है ये आप ये जगह आप देखो, आपके होश उड़ जाते हैं बंदे यार। के भाई। देखो, मैं हमेशा ये कहता वो भी हूँ, अलग है, मॉडर्न साइड हमारा अपने लिहाज से मॉडर्न साइड थी, लेकिन हमारा इंडिया का लोगों तो ने ये एक देखा। अलग, लेकिन मुझे यार हमेशा जय हिंद दोस्तों। जो लोग आजादी के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, आज वही लोग भारत और यहाँ के मिट्टी को याद करते हुए रोते हैं। ऐसे में ही पहली बार भारत में घूमने आए मौलाना ने भारत की मिट्टी को छूते हुए कहा कि भारत हमारी माँ है। हम लाहौर में जिस जगह ठहरे हुए थे ना, हम लाहौर से वाघा जो है हम अपनी गाड़ी में चले गए, अपनी गाड़ी बस वगैरह में जो भी आपकी सहूलत। वहाँ अपने ग्रुप को ज्वाइन जी, किया जी, जाके। जी, जी। हमने अपने ग्रुप को लाहौर में ही ज्वाइन किया। अच्छा, लाहौर में। अच्छा, वो जो ग्रुप वाले थे ना, वो लाहौर से ही हमें वाघा लेके गए थे। वाघा लेके वाघा के इमिग्रेशन तक तो गाड़ी की सहूलत थी हमारे पास। सही। यानी इमिग्रेशन तक उन्होंने हमें छोड़ा। इमिग्रेशन हमने करवाने के बाद जो उन्होंने एग्जिट की स्टैंप लगाई, एग्जिट की स्टैंप लगाने के बाद जब आगे गए ना, तो वो लगभग जो हमारा सफर था 800 मीटर या 1 किलोमीटर का जो हमारा सफर था, वो हमारा पैदल था। क्योंकि जो हमारा जो वीजा था ना, वो था बाई फुट वीजा था हमारा। बाय फुट। हम भी वहाँ से हमारे आबोजदाद माइग्रेट करके यहाँ पहुंचे। अच्छा, कहाँ से आए थे बड़े? हमारे वाले महू से आए। महूस जी। अच्छा, इंडिया में एक है, शहर है या गांव है, मेरे मध्य प्रदेश में तो नहीं है ये क्या? मुझे इल्म नहीं है अच्छा, कहाँ पर है, कहाँ है। सही। तो वो महू से यहाँ पर हिजरत कर आए, और कुछ हमारे हैं वो राजकोट से आए। राजकोट एक बड़ा शहर अच्छा, है। वैसे कास्ट ये वही मेट्रो है जो एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी दे रहा है ना। मेरा ख्याल है कि इसके अराउंड और भी कई मेट्रो स्टेशन होंगे, बिकॉज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन एरोसिटी को कनेक्टिविटी देने के लिए ये मेट्रो स्टेशन वहां पे बहरहाल मौजूद था। अच्छा, एक और बात मोना, एक चीज तुमने नोटिस की कि हमें गाड़ियां वहां पे बहुत कम नजर आई। हाँ, ठीक बिल्कुल इसी तरह है, से गाड़ियां है। बहुत कम नजर आई, और मे भी शायद उसकी वजह यही है कि उस शहर को या उस स्मार्ट सिटी को ऑलरेडी इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी मिल जाती है। मेरा नहीं ख्याल के लोगों को जरूरत पड़ती है वो, मतलब आपको दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के आजादी के 75 सालों बाद भारत ने कई क्षेत्रों में अपना नाम रिकॉर्ड किया है, चाहे ट्रेन, बिजली, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हर दिन भारत प्रगति कर रहा है। भारत के साथ अलग हुए पाकिस्तानी लोग चाहे कितना भी भारत को नाकारे, फिर भी जब भी भारत के सरजमी पर पैर रखते हैं, वो अपने पूर्वजों को याद करते रहते हैं। बता दें कि ऐसे में एक पाकिस्तानी मौलाना भारत में पहली बार घूमने आया था, और भारत के बारे में जो भी बातें कही सुनकर आपको हैरानी होगी। पाकिस्तान के एक ब्लॉगर ने भारत में आए इस मौलाना से खास बातचीत की थी। भारत विजिट पर मौलाना ने कहा कि धार्मिक यात्रा के लिए मई 2023 में उन्होंने दिल्ली में सफर किया था। वाघा बॉर्डर से भारत में एंट्री करने के बाद दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में धार्मिक यात्रा की थी। मौलाना ने कहा कि भारत में पैर रखते ही अपनापन महसूस कर रहा था, और कई सालों से पुराने रिश्ते होने का मन में ख्याल आ रहा था। अपने अनुभव में कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने मध्य प्रदेश से महू से पाकिस्तान में माइग्रेट किया था, और पूर्वजों के इस फैसले पर वो आज भी नाराज है और भारत में पुनः विजिट करने का प्रयास करना चाहते हैं। चाहे हम भारत से अलग हुए हैं, फिर भी हमारा दिल भारत में ही है, और भारत को विजिट करने के कारण मुझे बेहद खुशी हो रही है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, विकसित ट्रेन, नए रोड्स, मेट्रो और भारतीय लोगों की सोच देख पाकिस्तानी बड़ा खुशी से झूमने लगा था। वाघा बॉर्डर से दिल्ली तक सफर के लिए एसी ट्रेन के बोगी का इंतजाम किया था, और ट्रेन की स्पीड, यहाँ के साफ सुथरे स्टेशन, आधुनिक कोच देख पाकिस्तानी अपने ही देश के सिस्टम को भला बुरा कहने लगा। दिल्ली के चांदनी चौक में वहाँ होटल में उन्होंने वेज फूड का भी स्वाद लिया। भारतीय
भारतीय वेज खाना खाकर कहा कि इतना स्वादिष्ट और टेस्टी खाना नॉनवेज से भी अच्छा आज तक नहीं खाया है। पनीर मसाला, दाल मखनी और अन्य शाकाहारी खाना खाकर भारतीय खाने के बारे में तारीफ करते समय कहा कि अगर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वेज खाना खाना है तो भारत में जरूर आना चाहिए। हालांकि भारत में धार्मिक यात्रा पर आए पाकिस्तानी लोगों को कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है और गंतव्य स्थानों के अलावा कहीं और जाने से मना किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने आजादी के बाद शिक्षा क्षेत्र, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, अंतरिक्ष, डिफेंस, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य और सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम करने का प्रयास किया है। आज भारत खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, खुद की बुलेट ट्रेन का भी निर्माण कर रहा है और भारत में लगने वाली दवाइयाँ भी खुद बना रहा है और वही पाकिस्तान अपने खाने के लिए तरस रहा है। काफी जगहों पर गए थे, जगहों के इलाकों के तो मुझे नाम याद नहीं है। सही। तो मशहूर तो आपको पता है कि जामा मस्जिद का ही है, जामा मस्जिद का एरिया है। जामा मस्जिद, चांदनी चौक हो गया और इसके अलावा सदर बाजार वगैरह, ये तकरीबन हम घूम चुके हैं। फिर इंडिया के अंदर खाने के अंदर बंदा कुछ खाए ना तो सिर्फ वेज खाए। वेज खाना, वेज के अंदर खाने का कोई उनका जोड़ ही नहीं है। आपको अच्छा। वेज ऐसा कहीं पूरे पाकिस्तान क्या में क्या कुछ याद है? कौन कौन सी डिशेज ऐसी ट्राई देखिए, की आपने? हमारे एक दोस्त हैं जो उधर रहते हैं अपना पाली में। अच्छा। राजस्थान का एक शहर है पाली। पाली। वो हमसे मिलने के लिए यहाँ आए थे। क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा सामान था, उनका नानी का घर यहीं कराची में, उन्होंने हमें सामान दिया था, वो लेके जाना था। हम अच्छा। दिल्ली लेके गए थे तो वो हमारे पास आए थे ना मिलने के लिए। तो वो हमें लेके गए थे एक हिंदू के होटल पर। अच्छा। तो उस होटल का नाम था पता नहीं, नाम मेरे जहन में नहीं है क्या था, लेकिन था वो चांदनी चौक पर। अच्छा। और वाह जी वाह, वाह जी वाह। होटल का नाम था वाह जी वाह। और मेन चांदनी चौक वाली ही रोड पर वो, यानी कि एक तरफ लाल किला, एक तरफ जामा मस्जिद। सही। तो ये जो बीच में जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना चांदनी चौक की, इसी चांदनी चौक पे ही बना हुआ है हल्दीराम से पहले। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने हमें खाना खिलाया था। खाना तो ऐसा था कि हमने जो है ना, जितने दिन हम इंडिया में रुके ना, ऐसा खाना नहीं खाया। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो है ना टोटल वेज आइटम था, यानी कि शाही पनीर हो गया, पनीर टिक्का, इस टाइप के जैसे आइटम नहीं होते, अगवानी पनीर। तो उन्होंने ऐसा, हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो उन्होंने बोला क्या खाना है। मैंने कहा देखो भाई, हमें तो नहीं मालूम। अगर मेट्रो की फैसिलिटी है, आप आराम से अपने घर से निकलो और मेट्रो पे आप यहाँ पे आ सकते हो। और कितना खूबसूरत उन्होंने वो बताया कि भाई आपको यहाँ पे 5 स्टार होटल्स तो मिलते ही मिलते हैं, फूड कोर्ट और शॉपिंग मॉल्स बहुत सारे हैं, आपको हर ब्रांड मिलता है। ये आपका जो है वो दिल्ली का रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना, ये कमर्शियल एक हब के तौर पे जो है वो माना जाता है, बिकॉज इसको होटल सिटी भी कहते हैं। और वो बता रहे थे कि 50 के करीब होटल्स यहाँ पर 5 स्टार होटल्स मौजूद हैं। और कौन कौन सा होटल का ब्रांड है यार जो कि हमने वहां पे नहीं देखा, मतलब दुनिया के टॉप ब्रांड्स होटल के आपको वहां पे मिलते हैं, आपके पास चॉइस है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बहुत खूबसूरत हैं, खास तौर पे जो है वो एक वो बता रहे थे वो बिल्डिंग वर्ल्ड मार्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।